नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 नवंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, देश का फॉर्म भरा क्या का संबंध किससे है? देश का फॉर्म भरा क्या इज एसोसिएटेड विद द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक देश में संचालित संक्षिप्त विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत देश का फॉर्म भरा क्या कैंपेन शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत देश के युवा वर्ग के पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवश्यक फॉर्म 6 का नाम देश का फॉर्म दिया गया है और युवाओं के बीच देश का फॉर्म भरा क्या कैंपेन चलाया जा रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। इसके अंतर्गत बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। इसका नेतृत्व बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। एक तो यही हो गया, अन्य 2 परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क और तीसरा है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? विच ऑथर ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी दास। भारत में जन्मी नंदिनी दास को इनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लेखिका ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से संबद्ध साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 2023 में शुरू हुए इस पुरस्कार को पहले नायफ अल रोधन पुरस्कार कहा जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ द WHO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइमा वाजेद। नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया है। इन्होंने नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शंभू आचार्य को हराया। साइमा 2024 से 2028 तक इस पद पर रहेंगी। नवनियुक्त क्षेत्रीय निदेशक 1 फरवरी को वर्तमान पदाधिकारी पूनम खेत्रपाल सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा, और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120।
यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। रॉक सागर किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशन इज द रॉस सी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशन। रॉस सागर अंटार्कटिका के साथ लगा हुआ दक्षिण महासागर का एक सागर है, जो उस महाद्वीप के विक्टोरिया धरती और मारी बर्ड धरती क्षेत्रों के बीच स्थित है। न्यूज में अभी क्यों है? 2 चीनी आइस ब्रेकर अनुसंधान जहाज और एक मालवाहक जहाज अंटार्कटिका के लिए रवाना हो गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंटार्कटिका में रॉस सागर के पास इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित चीन के 5वें रिसर्च स्टेशन का निर्माण पूरा करना है। अंटार्कटिका में चीन के 4 अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिनमें ग्रेट वॉल, झोंगशान, कुनलुन और ताइशान शामिल है। अंटार्कटिका में भारत के कितने सक्रिय अनुसंधान केंद्र शामिल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द रोहिणी नैयर अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीनानाथ राजपूत। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को किसान उत्पादक संगठन एफपीओ की स्थापना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में उनके योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार का दूसरा संस्करण है, जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रशासक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिनका वर्ष 2021 में निधन हो गया था। पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 6th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित असेंबली में ISA की व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से संक्रमण से पहले ऊर्जा पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें संगठन के सिद्धांत पहले ऊर्जा पहुंच और फिर ऊर्जा रूपांतरण या हरित ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा पहुंच यानी एक्सेस फर्स्ट एंड देन ट्रांजिशन को प्रतिबिंबित किया गया। असेंबली में परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग में वृद्धि की घोषणा की गई। विशेष रूप से अफ्रीकी देश में अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे 10% से बढ़ाकर 35% तक करने का निर्णय लिया गया। रीवा डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस देश में स्थित बोगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
A historic agreement has been signed in Bogota, located in which country, to save 6 living species of river dolphins from extinction? The right answer is option number D. कोलंबिया। 11 एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देशों ने विश्व की रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बोगोटा, कोलंबिया में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1980 के दशक के बाद से रिवर डॉल्फिन की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से 73% की गिरावट आई है। यह ऐतिहासिक समझौता इस गंभीर स्थिति के खिलाफ लड़ाई में आशा की एक किरण प्रदान करती है। किस शहर से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जहाज कोस्टा सेरेना की पहली समुद्री यात्रा शुरू हुई? फ्रॉम विच सिटी डिड द मैडन वॉयज ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर द शिप कोस्टा सेरेना बिगिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह पहल देखो अपना देश अभियान के अनुरूप है। क्रूज और लाइट हाउस पर्यटन का विकास सागरमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्रूज हब के रूप में स्थापित करना तथा भारत में क्रूज यात्रियों की वार्षिक संख्या को मौजूदा लगभग 5 लाख से बढ़ाकर 18 लाख तक करना है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक 6 नवंबर को गुजरात के IIT गांधीनगर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलियाई कौशल मंत्री ब्रेंडन ओ कॉनर ने की। वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद के रूप में स्थापित यह द्विराष्ट्रीय निकाय रणनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान साझेदारी का मार्गदर्शन करता है। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने हेतु किस नाम से गेहूं के आटे को लॉन्च किया है? अंडर व्हाट नेम हैज द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च व्हीट फ्लोर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कॉमन मैन फ्रॉम इन्फ्लेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रांड आटे की बिक्री 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ शुरू की गई है, जो राष्ट्रीय औसत मूल्य लगभग 36 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। भारत ब्रांड आटा केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF सहित विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, ताकि भारत ब्रांड आटे तक व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्ष के इतिहास में पहली बार कौन टाइम आउट के शिकार हो गए? हु हैज बिकम द विक्टिम ऑफ टाइम आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 146 ईयर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंजेलो मैथ्यूज। बांग्लादेश के खिलाफ ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के शिकार हो गए। विश्व कप 2023 खेल शर्तों के अनुसार आने वाले बल्लेबाज को 2 मिनट की सख्त समय सीमा के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि MCC यानी मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब के कानून 40.1.1 में कहा गया है कि विकेट गिरने या बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस विश्व कप में यह समय घटाकर 2 मिनट का ही कर दिया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने वडोदरा को 20 रनों से शिकस्त देकर घरेलू टूर्नामेंट की T20 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। पहले बैटिंग कर पंजाब ने 223 रन बनाए 4 विकेट पर। इसके जवाब में वडोदरा 203 तक ही पहुंच सकी। पंजाब की ओर से अनमोल प्रीत सिंह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ विमेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची में जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है।
इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में यह टाइटल जीता था। वहीं जापान ने 2013 और 2021 में 2 बार यह टाइटल अपने नाम किया था। एशियाई खेलों के चैंपियन चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वन द फाइड वीमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर वैशाली। आर वैशाली ने यूके के ऑयल ऑफ मैन में फाइड महिला ग्रैंड स्विस शतरंज 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। विदित गुजराती ने सर्बिया के एलेक्जेंडर प्रेडके को हराकर ओपन सेक्शन में टॉप पोजीशन हासिल किया। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अगले साल अप्रैल में कनाडा में खेले जाने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल सामरिया। सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई, यानी CIC। केंद्रीय सूचना आयोग CIC में शीर्ष पद 3 अक्टूबर को YK सिन्हा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुआ था। सामरिया का कार्यकाल 6 नवंबर 2023 से शुरू हुआ और यह 13 सितंबर 2025 तक चलेगा। CIC की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। वर्ल्ड फूड इंडिया के किस संस्करण का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया गया? Which edition of World Food India was organized in New Delhi from 3rd to 5th November 2023? The right answer is option number B. दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य भारत को दुनिया की फूड बास्केट के रूप में प्रस्तुत करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाना है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया था। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेग। राष्ट्रीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादक फोरम में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिसका आयोजन 6 से 8 नवंबर तक किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक पहल है। पहले वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन साल 2021 में किया गया था। भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विद whom has एपीडा signed an MOU to promote export of Indian agricultural products? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लुलू। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलू हाइपर मार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लुलू हाइपर मार्केट रिटेल श्रृंखला के साथ एपीडा के निर्धारित उत्पादों को जोड़ा जाएगा। एपीडा एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द बॉलर टेकिंग द मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी। शमी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 18 मैचों में 55 विकेट के साथ भारत के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और एक वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल 7 विकेट 57 रन देकर, जो इन्होंने नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी साल लिया था, के लिए वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक हैं। इस मामले में इन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 44 विकेट दर्ज थे। इसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 विकेट लिए हैं। वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है, जिन्होंने 71 विकेट लिए हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3P इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने
पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में 463.5 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कौर और पृथ्वीराज टोंडीमल की मिश्रित ट्रैप टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कोरिया गणराज्य के चांगवोन में किया गया। ऐश्वर्य एशियन गेम्स 2023 में 4 पदकों के साथ सबसे सफल निशानेबाज भी रहे थे। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिक्योरिटी समिट हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, UK। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दक्षिणी इंग्लैंड के बकिंगम शायर में आयोजित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 फ्रंटियर AI प्रौद्योगिकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक दृष्टिकोण में एक प्रमुख परिवर्तन को चिन्हित किया। इन चुनौतियों से निपटान हेतु अमेरिका, चीन, भारत तथा यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने इस पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बैलेचले पार्क घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? Who has become the fastest bowler to take 100 wickets in ODI cricket? The right answer is option number D, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने बतौर तेज गेंदबाज तंजीन हसन को आउट करके वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। इन्होंने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इस मैच में यह उपलब्धि हासिल की। इन्होंने अपने 100 वनडे विकेट अपने 51वें वनडे मैच में हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम था, जिन्होंने अपने 52वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। हाल ही में चर्चा में रहे बैज बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? द वर्ड बैज बॉल विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। क्रिकेट के खेल में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द को सबसे पहले एंड्रयू मिलर द्वारा उपयोग किया गया था। यह शब्द ब्रेंडन मैकुलम के उपनाम से प्रेरित है। यह शब्द तब चर्चा में आया था जब न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम में मुख्य कोच बनाया गया था। नाउन है ये, अ स्टाइल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन विच द बैटिंग साइड प्लेज इन ए हाईली एग्रेसिव मैनर। दोस्तों, अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फीफा मेंस वर्ल्ड कप। इसमें गलत उत्तर को चुनना है, एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है 2034 संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, UAE में नहीं। गलत है ये। इसकी मेजबानी 2034 में सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। फ्रांस मौजूदा चैंपियन है, नहीं, ये भी गलत है। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था और अर्जेंटीना वर्तमान चैंपियन है। ब्राजील टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, यह बिल्कुल सही है। ब्राजील ने 5 बार इस चैंपियनशिप को जीता है। तो गलत जवाब कौन सा हो गया? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है, एक एक करके सभी को देखते हैं। मूल्यांकन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कुल 7.55 करोड़ मतदाताओं ने आयकर रिटर्न जमा किया। गलत है यह। आयकर रिटर्न करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 6.75 करोड़। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश भर में लगभग 2.1 करोड़ मतदाताओं ने कर का भुगतान किया लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। शून्य कर का भुगतान करने वाले करदाताओं का प्रतिशत भी मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 40.3% से बढ़कर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 66% हो गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या है? 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सही उत्तर का चयन करना है, एक एक कर सभी को देखते हैं। यह 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है, सही है। इसकी स्थापना
30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। बिल्कुल सही है। चिली इसका 95वां सदस्य बन गया है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। यह पर्याप्त निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास में योगदान देगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया है। सही है। वर्ष 2022-23 सूचकांक ने एक नया पैरामीटर SFSI रैंक में सुधार पेश किया, यह भी सही है। 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने 2022-23 के SFSI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया है, यह भी सही है। तो सही उत्तर चुनना था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। सही उत्तर चुनना है, एक एक कर सभी को देखते हैं। इसका गठन वर्ष 2004 में किया गया था, बिल्कुल सही। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है, बिल्कुल सही। वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत की नगरी के रूप में नामित होने वाला ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन पैरा गेम्स 2023। एक एक कर सभी को देखते हैं, सही उत्तर चुनना है। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय पैरा एथलीटों ने कुल मिलाकर 111 पदक जीते हैं, यह भी सही है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा नहीं, भारत रहा है 5वें पोजीशन पर। भारत एशियन पैरा गेम्स 2023 में मेजबान चीन, ईरान, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद 5वें स्थान पर रहा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 है सही इसका जवाब। चीन ने 214 स्वर्ण सहित कुल 521 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने इस 111 पदक में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीता और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ टैली रहा भारत का। इसके अलावा भारत ने 3 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। जीते गए कुल 111 पदकों में महिला पैरा एथलीटों का अहम योगदान रहा, जिसमें 40 पदक शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।